देखिए वर्क एंड टाइम का एक दूसरा टाइप्स का क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा, बिना समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए है क्या कि 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी और 11 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये जो या वाला सवाल आता है ना, इसको हमें बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिए, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको देखेंगे। 8 आदमी या 12 औरतें, मतलब 8 आदमी लगाएं किसी काम में या फिर क्या लगाएं, 12 औरतें लगा दें। चाहे उस 8 आदमी लगाएं या फिर मतलब 12 औरतें। अगर 8 आदमी लगा रहे हैं तो ठीक बात है, और अगर 8 आदमी नहीं मिलते हैं तो उनके जगह पे 12 औरतों को लगाना पड़ेगा। मतलब 8 आदमी जिस काम को कर लेते हैं उसी काम को पूरा करने में 12 औरतों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। चलो ठीक है, 8 आदमी बराबर, यहां से समझेंगे। ठीक है, 8 आदमी बराबर, चूंकि यहां लिखेंगे 8 आदमी बराबर 12 औरतें। 8 आदमी बराबर कितनी औरतें, 12 औरतें। इसलिए ठीक है, एक आदमी बराबर कितना होगा, एक आदमी बराबर कितना होगा, 12/8 औरतें। ठीक, 8 आदमी बराबर 12 औरतें, इसलिए क्या होगा, एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 12/8 औरतें। अब ध्यान देना ये है कि यहां पे देख लीजिए, ये 6 आदमी और 11 औरतें, 6 आदमी और 11 औरतें। 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 6 आदमी, जब एक आदमी बराबर इतना, तो 6 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 12/8, और यह गुणे कितना हो जाएगा, 6। जैसे एक आदमी बराबर इतना तो 6 आदमी बराबर इतना, एक ही पाड़े से काटेंगे। कितना होगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, फिर 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई कितना हुआ, 9 औरतें। मतलब अगर 6 आदमी को लेंगे तो कितने औरतें के बराबर हो जाएगा, 9 औरतों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो शर्त कह रही है उस शर्त के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार जो ये है कि यहां पे जो है दूसरे समीकरण में 6 आदमी और 11 औरतें हैं, तो आप इसको समझेंगे, 6 आदमी और प्लस 11 औरतें बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 6 आदमी बराबर तो कितनी हो गई, 9 औरतें हो गई। ठीक, और प्लस ये भी 11 औरतें भी हैं, तो 11 औरतों को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अब बताइए 6 आदमी और प्लस 11 औरतें बराबर, सिर्फ इसको औरतों के रूप में अगर हम बांटे तो 11 और 9 ये कितने हो जाएंगे, 20 औरतें हो जाएंगी। कितनी औरतें हो जाएंगी, 20 औरतें हो जाएंगे। ठीक, तो हमें करना क्या है कि एक समीकरण के रूप में लगाना है। अब यहां से हम लोग जो कंडीशन है अपनी शर्त के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। अब करेंगे कैसे, चूंकि आपको मैंने M1 D1 का सूत्र बताया है कि अगर यहाँ पे M1 है और D1 है, M2 है, D2 है, ये आपका फार्मूला बताया ना, इस फार्मूले पे चलेगा। अब हम किसको लेके चले, औरतों को लेके चलते हैं। चलो किसको लेके चलते हैं, 12 औरतें, मान लीजिए कि 12 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 25 दिन में कर रही हैं। ठीक, तो अब जो है कि औरतों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। कितनी हो गई भाई, 20 हो गई। अब औरतों की संख्या कितनी हो गई, समीकरण 2 में कितनी हो गई, 20 हो गई। और दिन कितना है मालूम नहीं, दिन नहीं मालूम तो हम x मान लेंगे। ये ना पूछ रहा है कि इतने 6 आदमी और 11 औरतें, तो 6 आदमी प्लस 11 औरतों को अगर सिर्फ औरतों के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 20 औरतें हो जाएंगी। क्योंकि पहले 12 औरतें थी और अब मिला के कितनी हो जाएंगी, 20 औरतें हो जाएंगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 गुणे 25 बटा में 20। ये इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। जैसे 5 चौके 55, 25
और 5 चौके 20, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 15, 15 दिनों में कर देंगे, समाप्त कर देंगे उस काम को। अगर 6 औरतें और 6 आदमी और 11 औरतें लगती हैं तो 15 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इन सवालों में थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये वाली बातें, इतनी बातें आपको समझना पड़ेगा। चूंकि 8 आदमी बराबर कितना है 12 औरतें हैं, इसलिए क्या होगा, एक आदमी बराबर 12 बटा में कितना होगा 8 औरतें हो जाएंगे, फिर 6 आदमी बराबर होगा 12, इतना करके कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस सवाल को कर लीजिए।